इधर देखो जरा, आ जाओ बच्चों फटाफट। ठीक है, तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, मतलब रिलेटेड टू, अच्छा डेरिवेटिव का जो देखो डेरिवेटिव के क्या मीनिंग होते हैं। जब हम डेरिवेटिव पढ़ के आए ना पिछले चैप्टर में, तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये अभी तुम फिजिक्स में भी पढ़ रहे होगे कि वो किसको डिनोट करता है। जैसे वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज या डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी यानी कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्या होता है वो, वेलोसिटी। तो मतलब एक्चुअल में वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है डेरिवेटिव का, दैट डिनोट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। क्या डिनोट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू, जैसे डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज तुमने पढ़ा, वो क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फिजिकली जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर तुमने y को v ले लिया, वेलोसिटी ले लिया, x को t ले लिया, टाइम ले लिया, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि उस केस में जो तुम्हारा डी वी अपॉन डी टी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, एंड अगर तुमने स्लोप 11th में पढ़ा था ना, स्लोप स्लोप ऑफ ए लाइन, तो अब वो एक्सरसाइज हमारे चैप्टर यहाँ से, इस चैप्टर से मतलब सिलेबस में हट गई है। तो ज्योमेट्रिकली डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डी वाई बाई डी एक्स किसी भी, कोई भी कर्व है, ये कर्व है, कर्व के ऊपर तुमने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट, ऐसे। तो इस टेंजेंट, ये टेंजेंट तो एक लाइन है, लाइन है तो इसका कोई स्लोप भी होगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फिजिकली व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ ए, सॉरी, इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। एंड ज्योमेट्रिकली डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ ए कर्व, किसी भी कर्व का, कर्व से मतलब है कर्व का जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, देखो जरा, तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रिलेटेड विद रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, कि अगर एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होगा। ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल बताओ, जैसे कि ये सर्कल है, इस सर्कल का अगर रेडियस चेंज हो जाए, तो इस रेडियस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी इसमें जैसे रेडियस से रिलेटेड जैसे फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे कि एरिया, सरकमफ्रेंस, वो सब क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, या अगर मैं इसका सरकमफ्रेंस ही चेंज कर दूं, सरकमफ्रेंस चेंज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, या एरिया चेंज कर दें तो सरकमफ्रेंस। और तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारे पास, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या फाइंड करना आपको, एरिया का रेट ऑफ चेंज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करवाता हूँ। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू, सर्कल गिवन है हमें, सर्कल का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। ये सर्कल हो गया, सर्कल का हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो इस सर्कल का रेडियस हम अज्यूम कर लेते हैं क्या है, आर। हाँ, वो मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करना है, रेडियस आर है। अच्छा, इसका रेट क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एरिया लिखना पड़ेगा इसका, कि एरिया क्या होता है। अब सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
अब हमें देखना है कि ये सर्कल का रेडियस किस रेट से चेंज होगा। साथ में ये भी दिया है कि हमें किस स्टेज पे फाइंड करना है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को हम डिफरेंशिएशन के टर्म में क्या लिखेंगे, डी ए अपॉन डी आर, दैट इज डी डेरिवेटिव ऑफ एरिया, डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। और अभी मैंने बताया कि किसी एक क्वांटिटी का डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो यहाँ पर ये डी ए बाई डी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, ऑल राइट। और ये हमें फाइंड करना है व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 3। किस स्टेज पे फाइंड करना है, व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, एरिया इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज डी ए बाई डी आर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज, अब इसमें पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2r, राइट। नाउ आपको फाइंड करना डी ए अपॉन डी आर व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 3। कब फाइंड करना है, जब रेडियस क्या है 3। इसलिए आर के जगह आप क्या यूज़ करेंगे, आर के जगह हम इसमें 3 पुट कर देंगे, दैट इज 6 पाई। अच्छा ये क्या है 6 पाई, ये 6 पाई क्या है, एरिया का रेट ऑफ चेंज, यानी कि एरिया कितना चेंज हुआ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यूनिट क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में है, इसको डिफरेंशिएशन से, पाई एज इट इज आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये तो हो गया कि एरिया इतना चेंज हो जाएगा, लेकिन ये तो चेंज इन एरिया है, और किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। इतना एरिया कब चेंज होगा, इतना एरिया पर सेंटीमीटर का है, मतलब है कि जब रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज होगा तो एरिया कितना चेंज होगा, 6 पाई। ठीक है, अगर एक ऐसी स्टेज आ जाए हमारे पास, एक ऐसी स्टेज आ जाए कि सर्कल का रेडियस 3 है, उस स्टेज पे अगर आप रेडियस को चेंज करेंगे तो रेडियस जितना चेंज होगा उसी हिसाब से, जैसे रेडियस को आपने 1 सेंटीमीटर चेंज किया तो एरिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जब जब रेडियस 2 होगा उस टाइम पे भी एरिया 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ाने से 6 पाई ही चेंज हो। क्यों, क्योंकि देखो अभी ये सर्कल है, अभी ये सर्कुलर रेडियस को मैंने मान लो ये 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो चेंज इन एरिया कितना हुआ ये। लेकिन अगर एक बड़ा सर्कल है, जैसे यही सर्कल है, और मैं रेडियस को 1 सेंटीमीटर बढ़ा देता हूँ, तो देखो एरिया में कितना चेंज आएगा, एरिया में चेंज आएगा ये सब। क्या ये चेंज और ये चेंज बराबर हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो इतने बड़े सर्कल में है, वो ज़्यादा है, तो ये रेट ऑफ चेंज भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि 3 सेंटीमीटर रेडियस होने पे जो चेंज आया है वही चेंज 5 सेंटीमीटर रेडियस पे भी आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक केस में हो सकता है जब आपका ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस हो, उस केस में हो सकता है। ठीक है, ये आपका कि एरिया में अगर कितना चेंज आता है, 1 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस में 1 सेंटीमीटर चेंज आता है, तो आपका एरिया इतना चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलूँ आगे, नेक्स्ट। इसी का जो सेकंड पार्ट है, इफ़ रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, रेडियस अगर आपका क्या होता है 4 सेंटीमीटर, डी ए अपॉन डी आर, तो यहाँ पर रेडियस कितना हुआ 4 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी आर ये है हमारे पास, रेडियस को क्या डाल देंगे 2 पाई इंटू 4, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। देखो यहीं से यहाँ पर भी आ रहा है, जब रेडियस 3 है उस टाइम पे तो रेट ऑफ चेंज अलग है। ठीक है, उस टाइम पे अगर हम 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ाएं तो एरिया में जो चेंज आएगा दैट विल बी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और व्हेन रेडियस इज 4, उस टाइम पे अगर रेडियस को बढ़ाया जाए तो एरिया में जो चेंज आएगा वो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ
8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इस बार आपके पास फिगर है वो कैसी है, क्यूब। ठीक है, फिगर है वो कैसी है, वो एक क्यूब है बेटे। अच्छा होता है अगर बनाओ तो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है इसका वॉल्यूम, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, मान लो v इसका वॉल्यूम है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है dv बाई, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मतलब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है। और ध्यान से देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की जो यूनिट दी है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दी है, क्या दी है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। पर सेकंड से क्या पता लग रहा है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इसकी यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी टी। अगर यहाँ पर ये होता 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, तो फिर आप क्या लिखते, डी बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स इसकी साइड ले लेते हैं हम, एक्स क्या ले लेते हैं, इसकी साइड। अब जैसे आपने डायग्राम बना दिया, एक्स इसकी साइड है, बी इसका वॉल्यूम है, तो फिर थोड़ा आपका लिखना कम हो जाएगा। बाकी आपको लिखना चाहिए लेट एक्स बी द साइड, वी बी द वॉल्यूम। क्या लिखना है, एक्स बी द साइड एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ये दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है। एक्चुअली वॉल्यूम होता क्या है, क्यूब का वॉल्यूम बताओ, क्यूब का वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब। ठीक है, हम अगर रेट ऑफ चेंज निकालें तो वो कितना आना चाहिए, डी वी अपॉन डी आर, डी वी अपॉन डी टी। एक बात बताओ, वॉल्यूम कब चेंज होगा, साइड चेंज होने से। साइड चेंज होने से तो किसी ना किसी रेट से जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो साइड भी चेंज हो रही है, किसी ना किसी रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो साइड भी चेंज हो रही है। ठीक है, जो साइड का रेट ऑफ चेंज है वो हम क्या मान लेते हैं, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप टाइम के रिस्पेक्ट में, 3x²। लेकिन डिफ्रेंशिएट तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इंटू में क्या आना, इंटू एक्स का भी डेरिवेटिव होना चाहिए। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स अपॉन डी टी होगा। वन तब होता है, कब होता है वन, जब एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, एक्स वन होगा। लेकिन अभी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी होगा। ठीक है, अच्छा, नाउ दिस इज व्हाट, ये तो गिवन है आपको, कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर क्यूब। चलो यहाँ पर यूनिट नहीं लिखते, 8 सेंटीमीटर, 8 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्र इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब आपको बताना है, क्या बताना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब इसका जो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्यूब बड़ा छोटा कुछ तो हो ही रहा होगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो। और पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो सरफेस एरिया में भी चेंज तो आ रहा होगा, चाहे घट रहा हो या बढ़ रहा हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार वॉल्यूम ज़्यादा होने से सरफेस एरिया ज़्यादा ही होगा, कभी कभी वॉल्यूम ज़्यादा होने से भी सरफेस एरिया कम हो सकता है, इसीलिए मैं घट या बढ़ दोनों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आगे एक आध एग्जाम्पल में हम देखेंगे भी। ठीक है, अच्छा, तो आपको निकालना क्या है, देखो, लिखना मत अभी, आपको निकालना है डी एस बाई डी टी। क्या निकालना है, डी एस बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो पहले आप सरफेस एरिया को लिखेंगे, एस इज इक्वल टू क्या होता है इसका, क्यूब का सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वेयर। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एस अपॉन डी टी एंड दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 12x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो फिर डिफ्रेंशिएट तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा, 12 आपने कैलकुलेट करके बताया था, 6x आना चाहिए, 12x आना चाहिए। ठीक है, 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी। एक्स का डेरिवेटिव समझ गए ना, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव किया तो 2x हो गया, तो 2 तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बचा। अब x का जब फर्दर करोगे तो वो डी एक्स अपॉन डी टी होगा, वो तो पहले पावर के रिस्पेक्ट में हुआ था। इसको फाइंड करने के लिए आपको डी एक्स अपॉन डी टी चाहिए, और वो डी एक्स अपॉन डी टी आपको मिलेगा यहाँ से।
तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई, 8/3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये आया समझ। तो एक्चुअली तो हमें डी एस अपॉन डी टी फाइंड करना था। अब इसके नीचे आप ये वाला लिखो। ठीक है, इसके नीचे फिर आप ये वाला लिखोगे। तो यहाँ से डी एस अपॉन डी टी, अब दिस इज इक्वल टू 12x, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है अभी बताओ जरा, 8/3x², 8/3x²। और अब इसको कट करो, 3 से कट हो गया 4। ठीक है, 3 से कट हो गया, x से x भी कट हो जाएगा, बताओ क्या बचेगा, 32/x, 32/x। लेकिन हमें फाइंड करना है डी एस अपॉन डी टी वेन, कब, वेन x इज इक्वल टू 12। ठीक है, वेन x इज इक्वल टू 12। इसलिए आप x को क्या डालेंगे, 12। कट करो, 4 से 8/3 आ रहा है, देखो जरा। अच्छा, ये किसका एरिया, किसका रेट ऑफ चेंज है, सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज है किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में। एरिया, सरफेस एरिया तो एरिया होता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होनी चाहिए। हाँ, फ्रैक्चर में ही छोड़ना है। यार चीटी कहाँ से आ गई यहाँ पर आज। ठीक है, नेक्स्ट। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल का रेडियस क्या इंक्रीज कर रहा है, सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है, रेडियस ऑफ द